सेनेट इलेक्शन में वफादारियां बदलने और भारी रिश्वत के एवज वोट देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतजर है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए ओपन बैलेटिंग के निजाम पर अपोजिशन सीख पाए। पहले यही लोग खुफिया रायशुमारी के मुखालिफ थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली भाग रहे हैं तो इमरान खान को हॉर्स ट्रेडिंग याद आ गई। उन्होंने कहा कि अपना मतलब था तो पूरा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी कर लिया। पीडीएम खुफिया रायशुमारी की हिमायत नहीं करती। वीडियो स्कैंडल पर उन्होंने कहा कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं। वीडियो बनाने, रिलीज करने, पैसे लेने और देने वाले ये खुद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुक्मरान जमात का सहूलतकार बन गया है। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मैंने कभी हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखा, लोग ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। दूसरी जानिब वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए वुज़रा कमेटी की पहली बैठक लग गई। फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर ने सर जोड़ लिए। कमेटी छानबीन करेगी कि वोटों की खरीदारी का फायदा किसने उठाया, एमपीएस के वोटों की खरीदारी के लिए रकम किसने मुहैया की। वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार बेनकाब करने के लिए एमपीएस से रकम लेने की वीडियो समेत दीगर शवाहिद का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी एफआईए, आईबी और एंटी करप्शन से भी मुआवनत लेगी। कमेटी ने एक माह में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को रिपोर्ट पेश करनी है जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। इस बार क्या हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, अरकान असेंबली वोट बेच सकेंगे या नहीं, ये बहुत जल्द फैसला होने वाला है। इंतजार कीजिएगा।